हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। दिस इज अबकर शेख और आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड डॉक्टर। आज हम बात करेंगे बाबू युगराज सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के बारे में, जो कि लखनऊ में स्थित है। बहुत डिमांड रहता है इस कॉलेज का भी, क्योंकि लखनऊ सिटी में अवेलेबल है, इसलिए इसका ज़्यादा डिमांड रहता है। इसकी हम बात करें, सबसे पहले हम इसकी फ़ी स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे। जो लेटेस्ट 26 का फ़ी स्ट्रक्चर उसकी बात करेंगे हम। कट ऑफ की बात करेंगे, 24 और 26 का 25 का कट ऑफ की बात करेंगे। और पेशेंट फ्लो क्या है, हिडन चार्जेस है या नहीं है कॉलेजेस में, सारी चीज़ें डिटेल्स में हम बात करेंगे। आप वीडियो में बने रहें, कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम कॉलेज को ओवरव्यू और हम देख लें। सबसे पहले तो इसकी लोकेशन की बात करें तो सेक्टर 6 गोमती नगर एक्सटेंशन लखनऊ में ये स्थित है। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट की बात करें 2017 में इस्टेब्लिश हुआ, 2017 में। इंस्टीट्यूट की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज है ये। एफिलिएशन की अगर हम बात करें तो महायोगी गुरु गोरखनाथ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड। मैक्सिमम यूपी के कॉलेजेस देखेंगे तो इसी से एफिलिएटेड है, जो गोरखपुर में स्थित है। अप्रूवल की बात करें और रिकॉग्निशन की अप्रूवल की अगर हम बात करें तो नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन यानी NCISM से अप्रूव्ड है। कोर्स ऑफर्ड की बात करें तो BMS कोर्स यहाँ पे होता है। एनुअल सीट इंटेक की बात करें तो 60 सीट का इंटेक है। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत जगह 100 सीट का इंटेक होता है, यहाँ 60 सीट का इंटेक है, तो आपको कट ऑफ थोड़ा सा हाई देखने को मिलेगा, क्योंकि सीट कम है यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ की फीचर के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर एकेडमिक्स के बारे में। तो हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो अटैच्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मौजूद है। OPD IPD सारी चीज़ें यहाँ पे रहता है। 1200 प्लस स्पेशल हर्बल गार्डन्स यहाँ मौजूद है। ग्रीनिश कैंपस है, यहाँ पे फार्मेसी अवेलेबल है। लेबोरेटरीज़ की बात करें तो मॉडर्न वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज़ मौजूद है यहाँ पे। सारी चीज़ एनाटमी लैब, फिजियो लैब, सारी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। सेंट्रल लाइब्रेरी यहाँ पे मौजूद है। एयर कंडीशन लाइब्रेरी मौजूद है। कॉम्प्रहेंसिव बुक्स यहाँ पे मौजूद है। लेक्चर हॉल, ऑडिटोरियम, सेमिनार, सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं इस कॉलेज की फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। इसकी अगर हम फ़ी स्ट्रक्चर की हम बात करें तो सबसे पहले ट्यूशन फ़ी देखें तो ट्यूशन फ़ी इसका 2,04,600, 2,04,600 पर ईयर कम फ़ी है। देखेंगे आप यूपी में तो 2,04,000 में बहुत कम कॉलेजेस है जहाँ पे ये फ़ी रहता है, तो इसका फ़ी कम है। इसकी अगर रजिस्ट्रेशन फ़ी की बात करें, जहाँ डाइसेक्शन किट भी आपको दिया जाएगा, इसके लिए आपको 10,000 आपको वन टाइम पेमेंट करना होगा। टोटल फ़ी की ट्यूशन की बात करें तो यही सेकंड ईयर में भी सेम यही पे करना, थर्ड ईयर में भी सेम पे करना, फोर्थ ईयर में भी पे करना, और फिफ्थ ईयर में आपको 4.5 साल। देखिए BMS का जो कोर्स है ये 4.5 ईयर का कोर्स है, प्लस 1 साल इंटर्नशिप। तो आपको फ़ी जो जमा करना है, बहुत से स्टूडेंट को डाउट रहता है, तो ट्यूशन फ़ी आपको 4.5 साल का ही जमा करना है। लेकिन अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो 1 साल का आपको हॉस्टल का और देना है, 5.5 साल का, लेकिन ट्यूशन फ़ी 4.5 साल का ही देना है। इस बात को आप समझ लें, क्योंकि बहुत स्टूडेंट को डाउट रहता है कि फ़ी कितने दिन का देना है, क्योंकि प्रॉफ वाइज सिस्टम चलता है कि 1.5 ईयर का प्रॉफ चलता है, 1.5 साल का। अब हम बात करते हैं इसकी ट्यूशन फ़ी की फिफ्थ ईयर की, तो 6 मंथ में आपको 1,02,300 देना है, 4.5 साल का हो गया ये। अगर हम बात करते हैं हॉस्टल फ़ी के बारे में तो 70,000 पर ईयर आपको, नॉन AC ये हॉस्टल है, इसके अंदर शायद से मिस इंक्लूड है। अगर हम बात करें, देखिए हॉस्टल में आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि क्या होता है कि आप पे डिपेंड करता है कि डबल सीटर ले रहे हैं, ट्रिपल सीटर ले रहे हैं, या सिंगल सीटर ले रहे हैं, AC ले रहे हैं, नॉन AC ले रहे हैं, तो हॉस्टल में आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। अब हम कॉशन मनी की बात करें, जिसको हम सिक्योरिटी मनी भी कहते हैं, ये 50,000 आपको देना है, जो कि रिफंडेबल होता है। आपके कोर्स के कंप्लीट होने के बाद ये रिफंड कर दिया जाएगा ये फ़ी, चाहे आप फ़ी में आप इसको इंक्लूड करा सकते हैं लास्ट ईयर में, या आपको रिफंड भी हो जाता है। यूनिफॉर्म फ़ी की अगर हम बात करें, ये भी देख लें, आपको यूनिफॉर्म फ़ी भी यहाँ पे लिया जाता है 8,000, 8,000 रुपये यूनिफॉर्म फ़ी लिया जाता है, जिसमें 2 सेट्स ऑफ पैंट शर्ट एंड दिया जाता है ये सब। अब हम सेमिनार, टूर, स्किल्स, स्पोर्ट्स, लेक्चर सबके यहाँ पे चार्जेस लेते हैं 60,000 पर ईयर, 60,000 रुपये हर साल आपको देना है ये सेमिनार के लिए। इसमें बहुत सारे जितने भी कॉलेजेस के प्रोग्राम होते हैं उन सब का एक साथ आपसे 60,000 रुपये हर साल लेंगे, तो आप इसको हिडन चार्जेस नहीं कह सकते हैं। ये बाज़ाब्ते बता रहे हैं आपको, सामने आपको मैंने सब बता दिया कि इतने चार्ज आपसे लेंगे, 60,000 रुपये आपसे लेंगे। टोटल ट्यूशन फ़ी की अगर हम बात करें तो आपको हमने बता ही दिया, 2,04,600 पर ईयर आपको ये वैरी करता है। अब हम कट ऑफ देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं हर वीडियोज़ में बताता हूं कि मिनिमम आप 2 साल का कट ऑफ आप खुद देख लें। अगर 26 में एडमिशन ले रहे हैं तो 25, 24 का कट ऑफ खुद देख लें, ताकि आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इस कॉलेज में लास्ट ईयर क्या कट ऑफ गया था। अगर आपका रैंक 9 लाख रैंक है
तो आप देख लें कि आपका लास्ट ईयर कॉलेज का रैंक क्या गया था। अगर 7 लाख 8 लग गया था तो चांस नहीं है। लेकिन आप, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड देखने को मिलता है कॉलेजेस में, आप कहीं भी आप जाएंगे तो कॉलेज वाले आपको नहीं कहेंगे कि आपका एडमिशन, सब कॉलेज वाले कहेंगे आपका एडमिशन हो जाएगा, चाहे आपका रैंक 9 लाख हो, 10 लाख हो, कुछ भी हो। लेकिन आपको ये अवेयरनेस होना चाहिए आपके अंदर कि आप मिनिमम 2 साल का कट ऑफ आप ज़रूर देख लें, इस फ्रॉड से बचे। बहुत से स्टूडेंट को मैंने देखा है कि रैंक उनका 10 लाख है, कॉलेज का रैंक 7 लाख 8 लग गया है, वो प्री बुक कर लिए, वो फंस गए, क्योंकि रैंक ज़्यादा हाई चले जाता है, फिर कॉलेज नहीं अलॉट हो पाता है। इसलिए आपके अंदर ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप खुद देखें कट ऑफ के क्या। मैं आपके आसानी के लिए 2 साल का कट ऑफ ला दिया हूँ मैं, 24 का 25 का, आपको इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि इस कॉलेज का इस ईयर क्या कट ऑफ जाने वाला है, एक आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो 24 की कट ऑफ की अगर हम बात करें तो राउंड 1 में ये क्लोज हो गया था 6,50,000 के आसपास, 6.5 लाख पे ये क्लोज हो चुका था। और राउंड 2 में 4 लाख के आसपास क्लोज हो गया था। राउंड 3 में 3,72,000 के आसपास क्लोज हो गया था। यानी इसका देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट 6,73,000, 6.5 लाख के आसपास ये कट ऑफ ये 24 में गया था। क्योंकि यहाँ पे 60 सीट है, इस बात को भी देखें, यहाँ पे 60 सीट है, इसलिए थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिलता है। ये जो कट ऑफ मैं बताया हूँ ये 25 का है, सॉरी ये 25 का कट ऑफ मैं आपको बताया हूँ, ये जो आप देखा। अब 24 का कट ऑफ अगर देखें तो इसमें आप देखेंगे तो क्लोजिंग ओपनिंग रैंक हुआ था 1,14,000 से ओपन हुआ था, क्लोज हुआ था 6,50,000, 6.5 लाख में क्लोज हुआ था। इसमें भी देखेंगे तो 25 में भी 6.5 लाख तक गया था, और यहाँ भी 24 में भी 6.5 लाख तक गया था। लेकिन इसमें अगर आप 26 की अगर हम बात करें तो आपको अंदाज़ा ये लग रहा है कि अगर आपका 6 लाख के आसपास आपका रैंक है, 6 लाख के आसपास अगर आपका रैंक है तो आप सेफ में हैं। लेकिन 5 लाख है तो और भी अच्छा है आपके लिए कि कॉलेज अलॉट हो, क्योंकि यहाँ पे सीट कम है, 60 सीट है, और लखनऊ सिटी में है तो डिमांड रहता है कॉलेज का, तो इसका ध्यान रखेंगे आप। अब हम बात करते हैं कैंपस के फैसिलिटीज़ एंड एमिनिटीज़ के बारे में। तो हमने बताया आपको अटैच्ड टीचिंग हॉस्पिटल्स है यहाँ पे, एयर कंडीशन सेंट्रल लाइब्रेरी है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। 1200 प्लस हर्बल गार्डन है यहाँ पे। बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल मौजूद है यहाँ पे अंदर कैंपस के अंदर। ये कैफेटेरिया भी है कैंपस के अंदर, कैफ़े भी है, स्पोर्ट फैसिलिटी, सारी चीज़ें अवेलेबल है। लोकेशन की अगर हम बात करें एग्जैक्ट लोकेशन, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, एग्जैक्ट लोकेशन आप देख लेंगे, यहाँ पे मैंने दे दिया। और आपको कोई और डाउट हो कॉलेज के बारे में और भी आपको जानना हो तो यहाँ पे आप इनसे कॉन्टेक्ट नंबर मैंने दे दिया है, आप देख लेंगे। और भी कोई आपको क्वेरी हो, डाउट हो तो मैं इंस्टा ID दे देता हूँ, आप आसानी से आप मैसेज कर सकते हैं कोई भी डाउट हो तो। मैंने बहुत सारे कॉलेजेस पे, मैंने यूपी के और भी स्टेट के मैंने कॉलेजेस पे वीडियो में बना रखा है, आप मेरे चैनल को जाकर विजिट कर सकते हैं, आपको सब पता चल जाएगा। अब मैं पैशन फ्लो की अगर हम बात करें, बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि पैशन फ्लो क्या है। देखिए प्राइवेट BMS कॉलेजेस में, मैं हमेशा बताता हूँ, प्राइवेट BMS कॉलेजेस में कहीं भी पैशन फ्लो नहीं होता। बस टॉप के कुछ कॉलेजेस हैं, जैसे मैं आपको पतंजलि हो गया, SDM हसन हो गया, कुछ और 2-3 कॉलेजेस हैं, उनको छोड़कर कहीं भी पैशन फ्लो BMS में नहीं होता। इस बात को समझ लीजिए, BMS में कहीं भी पैशन फ्लो नहीं होता। BMS में आप देखेंगे प्राइवेट में पैशन फ्लो, क्योंकि आप खुद सोचिए कि कोई गवर्नमेंट को छोड़कर आप प्राइवेट में BMS में वो भी क्यों दिखाने के लिए आएगा, जब MBBS मौजूद है, गवर्नमेंट कॉलेजेस मौजूद है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल मौजूद, तो फिर BMS प्राइवेट में क्यों कोई दिखाने आएगा? आप खुद सोचिए, कोई नहीं आएगा। ये रियलिटी है। कोई अगर कहता है 50-100 यहाँ पेशेंट फ्लो, झूठ बोल रहा है। हो सकता है कि वहाँ पे MBBS कॉलेजेस भी होंगे, BMS कॉलेजेस भी होगा, तो MBBS में वो पेशेंट जाता होगा, बता देते होंगे कि BMS का ये पेशेंट है। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आप ये माइंड में कब रखें कि 10 से 15, 10 से 20 पेशेंट, यही रहता है हर जगह पेशेंट फ्लो, यही रियलिटी यही है। यही वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू।